तो अगला हमारा बहुत अच्छा हर्ब है जिसका नाम है हरितकी। हरितकी को हरड़ कहते हैं हिंदी में। और ये त्रिफला का बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। त्रिफला में भी हरितकी है, लेकिन हरितकी एक स्पेशल हर्ब है जो संहिताओं में रसायन करके आया है। अभी आप सबने सुना होगा, अब तक हमारे यहाँ बहुत सारे रसायन हैं। उसमें ये रसायन ऐसा है कि जो हमारी गट हेल्थ पे काम करता है। तो हरितकी का मेन वर्णन जो है आयुर्वेद में पथ्या करके आया। पथ्या मतलब जो हमारे जो डिसीजेस है उसमें पथ्य कर बताई गई है, मतलब उसको हर कोई ले सकता है। आयुर्वेद में चरक संहिता हो या सुश्रुत संहिता, बहुत सारे संहिताओं में हरितकी का वर्णन आया है। हरितकी का नाम टर्मिनालिया चेबुला है, उसका जो लैटिन नेम है। और ये जो पाउडर है वो जीएमपी सर्टिफाइड पैकेजिंग होता है, और इसकी वजह से हमें इसकी प्यूरिटी का भी पता चलता है। तो ये जैसे अभी मैंने बताया कि ये गट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर आईबीएस जैसी समस्याएं होती हैं, जहाँ पे उनको मोशन से आव गिरना, म्यूकस ज्यादा दिखना, या फिर खाने के बाद मोशन के लिए बार बार जाना, या फिर उनका कभी इनडाइजेशन होता है। बहुत से पेशेंट्स अभी आ रहे हैं, वो भी यंग जनरेशन की, कि जिनको डाइजेशन की इश्यूज हो रहे हैं या फिर गैसेस हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। साथ ही में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैसेस बनती है या फिर उनको पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी हरितकी बहुत अच्छा काम करेगा। ये माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है। और ये हमारा डाइजेशन अच्छा करने की वजह से हमारे लीवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत सारे, जैसे कि अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तभी भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर फैटी लीवर है ग्रेड 1 ग्रेड 2, इस लीवर की कोई भी कंडीशन है उसमें भी आप एक लीवर को प्रोटेक्शन देने वाला ये हरितकी बताया गया है। साथ ही में स्किन के लिए, स्किन डिसीजेस के ऊपर भी हरितकी का बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये रसायन है, इसकी वजह से ये तीनों दोषों में काम करती है। इसलिए हम स्किन हेल्थ के ऊपर और बालों की हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जैसे अगर आप स्किन के लिए भी कोई सोरियासिस है या फिर इचिंग हो रही है, तब हरितकी का पाउडर है, आप वो सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे अस्थि संहारक हमारा सूजन को कम करने में मदद करता है, वैसे ही हरितकी भी, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी को। इन्फ्लेमेशन कब आता है? जब कहीं पे कुछ चीजें सैचुरेट होने लगती है, या फिर आपने देखा होगा कि पेडल एडिमा बहुत सारे लोगों में रहता है, पैरों पे सूजन रहती है बहुत सारे लोगों में, वाटर रिटेंशन रहता है, और उनको जो यूरिन के थ्रू उनकी यूरिन भी अच्छे से नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाती, तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वो सूजन चाहे आपके जॉइंट्स पे हो या फिर कोई ऑर्गन्स पे हो, जैसे कि किडनी पे होती है, कभी लीवर पे होती है, तो ये सूजन भी कम करने के लिए हरितकी बहुत अच्छा काम करती है। एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, इसीलिए इसको रसायन कहा गया है, रेजुविनेशन कहा गया है। हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये जो रसायन जो हमारे यहाँ होते हैं वो हमारे हृदय के लिए बहुत बलवान ऐसे साबित होते हैं। जो भी डिसीजेस है, जैसे कि एनीमिया है, जैसे खून की कमी है, या फिर जॉन्डिस है, ये सारे डिसीजेस में भी ये काम अच्छे से करती है। जिनको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, या फिर जिनको वायरल इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो इन कंडीशन में भी आप दे सकते हो। और साथ ही में एज अ प्रिवेंशन भी आप इसको ले सकते हो। जैसे ऋतु संधि होता है कभी कभी, वेदर चेंज होने की वजह से भी बहुत लोग बीमार होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में इसको देना है, तो आप गुनगुने पानी के साथ ही ले, तो ये वातानुलोमन मतलब वात का जो है बाहर निकलने का प्रोसेस वो अच्छे से करेगा। आप इसका भी चूर्ण जो है सेम 3 to 6 ग्राम्स ले सकते हैं। खाने के बाद ले या फिर खाने से पहले ले, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हो, या फिर आप वजन कम करने के लिए ले रहे हो, तो आप रात को सोते समय उसको लीजिए, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखता है। इसका जो हरितकी का एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी ये है कि अगर आपको ब्लीडिंग गम्स है, आपके दांतों में से अगर खून वगैरह आ रहा है, तो उसका चूर्ण भी आप दांतों को लगा सकते हो। और अगर आपको मुख दुर्गंधी है या फिर डेंटल केरीज है, आपके गम्स में इन्फेक्शन है,
तो आप इसका गार्गल भी कर सकते हो, लाइक गरारे कर सकते हो आप इसके। ये जो हरितकी ऐसा रसायन है, आयुर्वेद संहिता में बताया गया कि इसको हर एक ऋतु के अनुसार कैसा लेना है, ये आयुर्वेद में बताया है। जैसे अभी हेमंत ऋतु चल रहा है, तो हेमंत ऋतु में आप इसको शुंठ के साथ ले सकते हो। अगर आपको हाइपर एसिडिटी के लिए हरितकी लेना है, तो इसका चूर्ण आप मुनक्का और खड़ी शक्कर मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप पाइल्स के लिए ले रहे हैं, जैसे बवासीर है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप इसको बटर मिल्क के साथ मिला करके ले सकते हैं। ऐसे हरितकी के चूर्ण का आप बहुत सारी चीजों में एडिशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है, सर्दी है, तो आपके पास हनी होगा, जो प्योर हनी है, उसके साथ में मिक्स करके भी आप हरितकी चूर्ण को ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा हर्ब है ये, जो हर एक कंडीशन में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, तो आप ल्यूकवार्म वाटर से भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हरितकी का जो एमआरपी, डीपी, पीवी और एसवी है, आप ये नोट डाउन करिए। और इसके कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, जो आपकी और जानकारी के लिए आपको फायदेमंद होंगे। आप ये इसकी फोटो भी ले सकते हैं और ये रिसर्च पेपर्स भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू।